वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 26 अप्रैल 2021 सोमवार का और सप्ताह के हो चुके हैं एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के साथ, जहां पर दोस्तों हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि 1 मई से कोविन या आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही लगेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। सरकार ने निकाल दी नई गाइडलाइंस। तो दरअसल कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में 1 मई से केंद्र सरकार की ओर से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है और इस चरण में देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग जो है वो कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवाने के योग्य होंगे। तो इसे लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों को कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना या टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाने की अनुमति नहीं है। मतलब दोस्तों क्या है कि 1 मई से सरकार ने सभी के लिए वैक्सीन लगवाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सभी व्यक्ति अगर एक साथ वहां पर चले जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए तो हालात खराब हो जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद आपको एसएमएस प्राप्त हो जाएगा कि इस दिन इस जगह पर इतने बजे आपको वैक्सीन लगवाने जाना है और उसी समय आपकी वैक्सीन लगा दी जाएगी। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन और स्मोकिंग करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा है कम। CSIR की स्टडी में हुआ खुलासा। तो दरअसल 140 डॉक्टर्स और रिसर्च वैज्ञानिकों की टीम ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडीज की मौजूदगी और संक्रमण को प्रभावित रिस्क फैक्टर की क्षमता का पता लगाने के लिए एक बड़ा रिसर्च किया और रिसर्च में पाया गया कि दोस्तों धूम्रपान यानी कि बीड़ी सिगरेट या स्मोकिंग करने वालों को और साथ ही शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम रहता है। और सर्वे में पाया गया कि कोविड-19 भले ही सांस से जुड़ी बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग इससे बचाने में सक्षम हो सकता है क्योंकि धूम्रपान से म्यूकस प्रोडक्शन जो बढ़ जाता है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति दोस्तों बीड़ी सिगरेट पीता है और साथ ही अगर वह शाकाहारी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है ना, तो उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम होगा। और वहीं दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम के 100वें दिन को लेकर बड़ी खबर आ रही कि 13 राज्यों ने हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन किया फ्री। तीसरी लहर रोकने के लिए 70% आबादी को टीका जरूरी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बिल्कुल फ्री में लगाने का यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि अब नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। प्रधानमंत्री केयर्स फंड से देश में बनेंगे 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। तो दोस्तों देश के हर एक बड़े शहर में अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है और युद्ध जैसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से एक्शन मोड में ले लिया है। दरअसल ताजा खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक देश में पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। यानी कि भारत देश के लगभग हर एक जिले में ऑक्सीजन प्लांट जो है ना वो दोस्तों लगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो सके। मोदी जी का कहना है कि अब गाँव में भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही कि यूपी में बेकाबू हुआ कोरोना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, प्राइवेट अस्पताल में करवाएं इलाज, सरकार देगी खर्च। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बेकाबू हो रही स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने दोस्तों कल रविवार को कई बड़े फैसले लिए और उसके मुताबिक अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। मरीज को भर्ती करना ही होगा और इलाज का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी और इसके अलावा मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। साथ ही राजस्थान सरकार ने भी दोस्तों सभी मरने वालों का अंतिम संस्कार करने का जो खर्चा है वो दोस्तों सरकार की तरफ से उठाने का फैसला किया है और साथ ही दोस्तों मृतक व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक रहेगी पाबंदी। तो दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और इस लॉकडाउन की अवधि को अब अगले सोमवार यानी कि 3 मई की सुबह तक कर दी है और रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा करी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जो रेट है वो 36% तक पहुंच गई है, यानी कि 100 में से 36 व्यक्ति कोरोना वायरस के पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता में फूटा कोरोना बम, टेस्टिंग करवा रहा हर दूसरा शख्स निकला पॉजिटिव। तो दोस्तों कोरोना वायरस की महामारी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किस हद तक फैल गई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों टेस्टिंग करवा रहा हर दूसरा व्यक्ति कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है, यानी कि 100 व्यक्तियों का अगर कोरोना वायरस का टेस्टिंग किया गया ना तो उसमें 50 व्यक्ति पॉजिटिव निकले हैं। चलिए वहीं अगली खबर आ रही है कि बिहार
बिहार में अनुकंपा नौकरी देने के नियम में हुआ बदलाव, एक महिला के सामने झुकी सरकार। तो दरअसल लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब वे अपने स्वजन के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और अगर वो किसी कारण से लापता हो जाता है, उसका आता पता नहीं चलता है, तो उसके जो परिजन है वो 12 साल तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी करने के लिए पात्र होंगे। और वहीं किसानों के लिए बड़े गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अब किसानों के खाते में आएंगे 36,000 रूपए। मोदी सरकार की मान धन योजना में फ्री में करवाए रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के भले के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है और केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 3 किस्तें आती है, जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलाकर 6,000 रूपए उनको मिलते हैं। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों के बुढ़ापे में नियमित पेंशन के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की है और इसके तहत किसानों को 3,000 रूपए हर महीने यानी कि 36,000 रूपए एक साल के पेंशन देने का बड़ा फैसला किया है। तो आप भी दोस्तों इस योजना से जुड़ सकते हैं। जैसे आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी ना, उसके बाद हर महीने 3-3 हजार रूपए जो है वो दोस्तों आपको मोदी सरकार की तरफ से पेंशन के तौर पर मिलेंगी। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रमुख बंदरगाह पर ऑक्सीजन वाले कार्गो पर सभी चार्जेस किए माफ। तो यहाँ पर सरकार ने बड़े बड़े पोर्ट को निर्देश जारी किया है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरण पर हर तरह के चार्जेस को माफ कर दिया गया है, यानी कि सभी तरह के शुल्क जो है इसे हटा दिए है। चलिए वहीं दोस्तों SBI बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के नाम पर आ रहा हो कॉल तो हो जाएगा सावधान, पेमेंट करने पर खाली न हो जाए आपका खाता। तो दरअसल भारत देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। SBI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक लोगों से कहा कि फ्रॉड करने वाले लोग जीवन रक्षक और अन्य दवाइयों के जरिए बैंक ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि देश भर में जिस तरह से महामारी फैली है ना, उसके मद्देनजर दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी जीवन रक्षक दवाई देने के नाम पर SMS करता है, कॉल करता है या दोस्तों पैसे मांगता है, तो भूल कर भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका जो अकाउंट है ना वो पूरा का पूरा खाली हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप पर आ रहा है नया फीचर, पहले से वॉइस नोट सुनना होगा और भी ज्यादा आसान। तो दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बहुत ही जल्द नया फीचर लाने की तैयारी में है और पता चला है कि व्हाट्सएप पर इस नए फीचर की टेस्टिंग की जारी है, जिसमें वॉइस नोट की प्लेबैक स्पीड को चेंज किया जा सकेगा। मतलब कि दोस्तों कोई भी अगर आपके व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजता है, ऑडियो मैसेज भेजता है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप उसको सुन सकते हैं, जिससे कि अनचाहा आपका समय जो है ना व्यर्थ ना हो, व्यस्त ना हो। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जज मोहन एम शांतनगौर का गुरुग्राम के अस्पताल में हुआ निधन, फेफड़े में था संक्रमण। तो दोस्तों भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मोहन एम शांतनगौर का शनिवार देर रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 62 साल के थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ना तो उनके कोरोना संक्रमण के चलते पॉजिटिव होने की पुष्टि मिली हो, ना ही इनसे इनकार किया गया है। न्यायाधीश कोरोना वायरस से संक्रमित थे या नहीं, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज है ना, उनका निधन हो गया है। अच्छा, इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एब्यूसिव कमेंट से है परेशान, तो इंस्टाग्राम का नया फीचर दिलाएगा निजात। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात या पोस्ट डालने के दौरान एब्यूसिव कमेंट्स को लेकर हमेशा डर बना रहता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गाली गलौज करके आपके पोस्ट पर, आपके फोटोज पर कमेंट्स करते हैं, जो न सिर्फ अशोभनीय होते हैं बल्कि कई बार इसमें हेट स्पीच भी लोग हमारी पोस्ट पर कर देते हैं और हम उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम ने एक नया टूल तैयार किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति गाली निकालने का या फिर एब्यूसिव कमेंट्स जो है ना, वो दोस्तों नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी गलत शब्द वाले मैसेज अगर आपको भेजता है या आपको कमेंट्स करता है, तो हिडन फोल्डर में ये मैसेज ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। चलिए उत्तराखंड से बड़े खबर आ रही है कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन या फिर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो तो इस नंबर पर तुरंत दे सूचना, पुलिस करेगी कार्यवाही। तो दरअसल उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9411112780। इस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करता है या ज्यादा पैसे में बेचता है ना, तो उसके ऊपर सरकार जो है ना वो पुलिस के द्वारा कार्यवाही करवाएगी। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान जो है ना वो गोपनीय रखी जाएगी। और वहीं राजस्थान में भी मरीजों के लिए शुरू हुई हेल्प डेस्क सेवा, 24 घंटे मिलेगी जानकारी। तो दरअसल सरकार ने जो हेल्प डेस्क शुरू करी है उसका नंबर है 222524 या फिर एक और नंबर है 222500। इस नंबर पर आप कॉल करके राजस्थान राज्य में किसी भी अस्पताल या फिर कोविड के इलाज के लिए कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस बात की जानकारी राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री खुद रघु शर्मा ने दी है। चलिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना त्रासदी को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का दिया निर्देश। तो बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते
बढ़ते कहर के बीच डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना उसकी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में खाली पड़े चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द की जाए। और इसमें क्या है ना दोस्तों की सरकार ने व्यवस्था बनाई है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर हर जिले में जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पड़े पदों को भरा जाए ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। और पंजाब में भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 400 नर्सों की तत्काल भर्ती करने का आदेश जारी किया है जिससे अस्पताल में खाली पड़े पदों को भरा जा सके। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि फिर से लोगों का मसीहा बनेंगे सोनू सूद। लॉन्च करी है कुछ खास सर्विस, बेड और दवाओं के साथ ऑक्सीजन मिलना होगा आसान। तो भारत में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ही अभिनेता सोनू सूद एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में बदल गए हैं। दरअसल जरूरतमंदों की मदद करने में वह सबसे आगे आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच प्रवासी चाहे वह परिवहन हो या भोजन की व्यवस्था हो उनकी मदद करने में और उनका योगदान 72 ही सराहनीय है। अब एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो अभिनेता सोनू सूद जो है ना वो दोस्तों अस्पताल के बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के साथ एक मुश्किल भरे दौर में लोगों की मदद के लिए एक नई पेशकश लेकर आए हैं। दरअसल इसके लिए सोनू सूद ने अब टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन पर इंडिया फाइट्स विद कोरोना यानी कि इंडिया फाइट्स विद कोविड नाम का एक चैनल खोला है। और इस चैनल के साथ अभिनेता का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक अस्पताल, दवाओं और ऑक्सीजन की सुविधा दिलाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प दिलाई जाए, मदद दिलाई जाए, तो इसको लेकर सोनू सूद ने एक नई पेशकश पेश करी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो संपूर्ण भारत का अगर आज 26 अप्रैल 2021 के मौसम समाचारों की बात करें तो दोस्तों आज के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम शुष्क और नर्म रहेगा। लक्षद्वीप, केरल और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर सामान्य बारिश हो सकती है। और वहीं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और साथ ही रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर हल्की और 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो चांदी में आई बड़ी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता। जानते हैं आज के भाव के बारे में। तो दोस्तों सोना जो है ना वो आज मामूली यानी कि 24-25 रूपए सस्ता हुआ है और इसका जो ताजा भाव है वो 49,273 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 909 रूपए सस्ता हुआ है और दोस्तों 909 रूपए सस्ते होकर चांदी 68,062 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, अब सिर्फ मेडिकल काम में होगा ऑक्सीजन का इस्तेमाल। तो दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि ऑक्सीजन बनाने वाली सभी यूनिटें अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम लिक्विड ऑक्सीजन बनाए और उनको सरकार को मेडिकल काम के लिए ही करने दें। यानी कि ऑक्सीजन जो है ना वो दोस्तों फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। लोगों की जान बचाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना जरूरी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि राशन देने में अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी। इस टोल फ्री नंबर पर आप भी कर सकते हैं शिकायत। तो दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में खाने पीने की दिक्कत ना हो इसके लिए हाल ही में सरकार ने दोस्तों 5 किलो राशन जो बिल्कुल फ्री में देने की घोषणा करी है। अच्छा, एक परिवार में एक सदस्य को 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। जैसे आपके परिवार में 5 मेंबर है तो दोस्तों आपको 5 × 5 यानी कि 25 किलो राशन हर महीने बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो नंबर है 1967। इस नंबर पर दोस्तों अगर आपको राशन से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो यहाँ पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10,000 mAh का शानदार पावर बैंक बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को